अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद आरिफ। इनकी उम्र 19 साल है। फ़ुटबॉल खेलते हुए 2 माह पहले इनकी लेफ़्ट नी में पेन होना शुरू हो गई। इसके बाद भी ये ऑन ऑफ 1-2 दफ़ा फ़ुटबॉल खेल चुके हैं, लेकिन लगातार ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि इनके लेफ़्ट घुटने में दर्द रहती है। आज ये हमारे पास आए हैं कि हम इसको असेस करें कि इनके घुटने की इंजरी की नोयत क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो आपके सामने हम इनकी स्टोरी को सुनेंगे और फिर इसके बाद इसको असेस करेंगे, डायग्नोस बनाएंगे और फिर आपके सामने हम सारी एक्सरसाइजेस को बताएंगे, ताकि हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग फ़ुटबॉल खेलते हैं या कोई स्पोर्ट्स उनको इंजरी हो जाती है तो वो घर पे इस इंजरी को समझ के अपने आप को ट्रीट कर सकें। आरिफ, बताइए कि आपको कैसे ये घुटने के अंदर दर्द शुरू हुई और आपकी क्या फीलिंग है? डॉक्टर साहब, मैं बच्चे संग गया था कुछ छुट्टियों के लिए स्कूल से। तो सर जी वहाँ पे ग्राउंड जो है बहुत सख्त है सर जी। तो वहाँ पे जब मैं खेलने गया था मेरा पाँव बिल्कुल ठीक था। तो मैंने 1-2 मैच खेला था सर जी। तीसरे दिन मुझे दर्द शुरू हुआ टांग में। मैंने कहा बस ऐसे कोई दर्द होगा। 2-3 दिन मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं 1-2 मैच फिर खेला। उसके बाद फिर ये दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत रेस्ट किया था, कम से कम 15 महीने तक। फिर मैंने 1-2 मैच खेले थे इस पर। फिर वही मुसलसल दर्द शुरू होता है। मैच के बाद फ़ौरन दर्द शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा आपकी जो दर्द है मैच खेलने के दौरान होती है या मैच के बाद जब अगर आप वापस आ जाते हो उसके बाद दर्द होती है? नए मैच में तो कोई दर्द वगैरह नहीं होता। फुल मतलब सेम टू सेम, फ़र्क नहीं पड़ता किस टंग में चोट लगी या नहीं लगी। तो जब मैच से फारिग होकर घर जाता हूँ, घंटा आधा घंटे के बाद दर्द शुरू हो जाता है। दर्द की शिद्दत कितनी होती है, यानी कि आपको क्या उसके बाद कोई दवाई खाना पड़ती है, क्या करते हो? सर जी मैं तो ख़ुद ही 1 महीने से हफ्ते में 1-2 बार खामखा टिफ़िन घुल लेता हूँ सर जी। अच्छा, दवाई खाना पड़ती है आपको। जी सर। तो अब हम आपके सामने आरिफ की इंजरी को असेस करते हैं और फिर प्लान बनाते हैं कि इसको घुटने की क्या कोई ACL की इंजरी है, कोई लिगामेंट की इंजरी है, कोई मेनिस्कस की इंजरी है या कोई मसल की इंजरी है। क्योंकि जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमने उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे ये पेन आ रही होती है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम एक रिहैब प्लान डिज़ाइन कर सकें। ये जब देखिए, जब भी हमारे पास घुटने की इंजरी के साथ कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम नी को ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई उसके कोई स्वेलिंग तो नहीं है। जब हम ये ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि स्वेलिंग नहीं है, उसके बाद फिर हम उसकी रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं। हम पेशेंट कहते हैं कि पाँव खींचो, नी प्रेस करो, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ। इससे हमें ये पता चल जाता है कि उसके मसल कैसे कंट्रैक्ट कर रहे हैं और जो पटल्ला है, जो चपनी है, वो कैसे मूव कर रही है। फिर उसके बाद हम उससे पेशेंट कहते हैं कि टांग को मोड़ो, फोल्ड करो, और हम ये पूछते हैं पेशेंट से कि आपको कोई दर्द तो नहीं हो रही, टांग मोड़ें, कोई दर्द तो नहीं हो रही सर करने से? ठीक है। तो इससे हमारे मसल की और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन चेक हो जाती है। इसके बाद हमारा ये गोल होता है कि हम उसकी चेक करें कि मेनिस्कस की कोई इंजरी तो नहीं है। मेनिस्कस का बहुत सिंपल टेस्ट होता है कि हम पेशेंट को बिल्कुल एंड्री पे लेके जाते हैं और फिर आखिर में जाके थोड़ा ओवर प्रेशर करते हैं और फिर पूछते हैं कोई दर्द हो रही है आपको? इसमें कोई दर्द नहीं। तो बेसिकली रफली उसके जो मेनिस्कस हैं वो किसी हद तक क्लियर हो गए। इसके बाद हम सिंपली लेग को रोटेट करते हैं अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, और फिर ये चेक करते हैं कि कोई पेन तो नहीं है, इसमें कोई दर्द आपको आई है? नहीं। इसके बाद सिंपल हम उसके लिगामेंट्स को एवेल्यूएट करते हैं। जो अंदर वाला लिगामेंट है वो MCL होता है। हम थोड़ा सा नी को बेंड करके ये चेक करते हैं क्योंकि लेग्जिटी लूज़ तो नहीं है। इसके बाद हम बाहर वाले लिगामेंट को चेक करते हैं। फिर उसके बाद सिंपल लूज़ छोड़ दें जी, लूज़ छोड़ें। फिर ये सिंपल बैठ के चेक करते हैं कि कोई सामने को नीचे वाली बोन तो नहीं आ रही। जब नीचे वाली बोन सामने नहीं आ रही तो रफली हमें अंदाज़ा होता है कि ACL भी इसका बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम एक और टेस्ट करेंगे चेक करने के लिए कि इसका कोई ACL का मसला तो नहीं है। ACL बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि जो नीचे वाली बोन है वो सामने को बाहर थोड़ी सी आगे लूज़ होनी चाहिए। तो लिहाजा लिगामेंट जो इसके हैं वो क्लियर है, लिगामेंट की इंजरी नहीं है। तो रफली हमने ये देख लिया कि आरिफ कि जो जॉइंट के स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। अब हम ये चेक करते हैं कि इसकी जो पेन का लेवल है वो, क्योंकि ये यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, इसलिए हम आरिफ से कहेंगे कि उल्टा लेट जाएं। आरिफ, हम अब इसके जो हैमस्ट्रिंग मसल हैं उनको हम चेक करेंगे। आरिफ, राइट लेग के मसल को पुल करो, खींचो खींचो, खींच रखना प्लीज़, खींचो। कोई दर्द तो नहीं है? ठीक है। आप प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए। अब बाईं टांग को खींचिए ना प्लीज़। कोई दर्द है इसमें? दर्द नहीं, बस कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल है। थोड़ा और ऊपर खींचो, रोको ज़रा इसको। जी जी आरिफ,
यस सर। कोई दर्द? बस सर जी ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकता है, मतलब हाँ ठीक है। तो दो चीज़ें इसके अंदर सामने होती हैं कि जब अगर कोई किसी का हैमस्ट्रिंग की टेंडन की इंजरी हो तो वो मसल वीक होगा, उसको लगेगा जैसे मेरा दाईं टांग का मसल होल्ड कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, इस तरह से बाईं टांग का कंट्रोल नहीं कर रहा। तो रफली जब हमने ये देखा तो जो उसका एरिया है वो बिल्कुल आउटर बॉर्डर है। तो ये आपका जो लेटरल हैमस्ट्रिंग मसल है, जो टेंडन है, उसके अंदर इसको पेन आ रही है। तो हमने इसकी बेसिक एवेल्यूएशन कर ली आरएफ की कि इसके हैमस्ट्रिंग टेंडन जो है उसके अंदर इंजरी हुई है। ये ध्यान रखिए कि जो आपके जॉइंट्स होते ही है, जॉइंट की इंजरी और मसल या टेंडन की इंजरी के अंदर फ़र्क यूजुअली होता है कि अगर टेंडन के अंदर इंजरी होगी, टेंडिनाइटिस होगा, तो होगा क्या कि आप नॉर्मली खेल सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको हफ्ता 10 दिन को इंजरी हुई है, उसके बाद खेल लेते हैं, लेकिन खेलने के बाद आपका 1 से 2 घंटे के बाद आपको लगेगा कि मेरा जॉइंट स्टिफ हो रहा है, मेरी पेन बढ़ रही है, मुझे से चलना मुश्किल हो रहा है। तो इससे एक हमें स्टोरी वाइज भी क्लियर होना शुरू हो जाता है कि यार ये टेंडन की इंजरी है, ये ज़्यादातर चांस है कि ये किसी लिगामेंट की या जॉइंट की इंजरी नहीं है। हम आपके सामने आरएफ को एक्सरसाइज प्लान देंगे कि हैमस्ट्रिंग टेंडिनाइटिस को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये देखिए जो टेंडन की इंजरी होती है, कोई भी टेंडन हो, चाहे वो हमारा काफ का टेंडन हो, चाहे हमारा ग्लूट्स का टेंडन हो या हैमस्ट्रिंग का टेंडन हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें उस जो टेंडन है उसको रिलीज़ करना पड़ता है, उसकी टाइटनेस कम करना पड़ती है। जैसे आरएफ के केस में अब क्योंकि 2 माह हो चुके हैं तो हम इसको कहेंगे क्रोनिक टेंडिनाइटिस, यानी कि पुरानी इंजरी हो चुकी है। तो इसके लिए हम आरएफ को सजेस्ट करेंगे कि घर पे ये कोई हीटिंग पैड ले, हार्ड वाटर बोतल ले और बिल्कुल इसे उल्टा लेट के अपने हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए लगा दे, ताकि मसल के अंदर जो स्टिफनेस है उसमें कमी लाई जा सके। इसके बाद आरएफ को हम कहेंगे कि जैतून का तेल लेके अच्छे तरीके से जब वो शावर ले रहा होता है उस वक्त इसको अच्छा सा अपना सारा ग्लूट्स को, अपने हैमस्ट्रिंग को, अपने काफ को अच्छा सा मसाज करेगा। 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद फिर हम टू द पॉइंट उस एरिया के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे आरएफ को पेन है। तो फिर हम इसे कहेंगे कि अपने किसी घर के फैमिली मेम्बर से डी फ्रिक्शन मसाज जो है उस एरिया को जहाँ पे पेन है वो वहाँ पे 5 से 7 मिनट का डी फ्रिक्शन मसाज करेगा। जब वो मसाज करेगा तो टेंडन के अंदर जो टाइटनेस है, जो टाइट एडहेजन है, वो लूजन अप हो जाएंगे। उसके बाद आरएफ से हम कहेंगे कि अपने काफ को स्ट्रेच करेगा इस तरह से, ये काफ मसल को स्ट्रेच करके 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखेगा, 5 से 6 रेपिटेशन सुबह, 5 से 6 शाम करेगा। इसके बाद हम आरएफ से कहेंगे कि बिल्कुल सीधा लेट जाएगा, सीधा लेट जाए और अपनी टांग को बिल्कुल सीधा करा के बैठोगे, प्लीज़ बैठ जाओ, अपना हाथ टच करने की कोशिश करो इसको। तो सिंपल आप बैठ के लॉन्ग सिटिंग के अंदर हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेगा और कोशिश करेगा 10 से 15 सेकंड का इसको होल्ड रखेगा और 5 से 6 रेपिटेशन सुबह, 5 से 6 जो शाम में करेगा। फिर लेट जाओगे। फिर इसके बाद एक दुपट्टा डाल के टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है। इसके बाद फिर हमने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है। जब हम स्ट्रेच करें तो पेन आ रही है सपोज, तो हमने उसको उतना स्ट्रेच करना कि पेनफुल ज़्यादा ना हो। 1 2 3 आउट ऑफ 10, यानी कि हम 1 2 इतनी सी दर्द बर्दाश्त जरूर करें, ये मसल टाइट काफ़ी हुआ है, ठीक है ना। तो आपने ऐसे जेंटल सा अपने दोस्त से अपने हेल्प लेके स्ट्रेच करेंगे और इसको इस तरह से मेंटेन रखेंगे और कोशिश करेंगे 5 से 6 रेपिटेशन ये करेंगे। इसके अलावा भी हम कहते हैं कि डायनामिक स्ट्रेचेज होते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें आप खड़े हैं तो आपने इस तरीके से अपना स्ट्रेच करें, सिंपल अपना हैमस्ट्रिंग जिसको आप मसल को स्ट्रेच करें। इसके अलावा सिंपल अपना आराम से रखें और अपना हाथ लगाएं ताकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो स्ट्रेच हो। ये न रखिए कि स्ट्रेच करते हुए हम कहते हैं 5 से 6 सेकंड का होल्ड और कमो बेश 5 से 6 रेपिटेशन आपने करनी है। जब आपने उस मसल को, उस टेंडन को लेंथन कर लिया तो अब दूसरी बारी आएगी कि हमने इन मसल को अब स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। अब आरएफ उल्टा लेट जाइए प्लीज़। तो इसके लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज हम आरएफ को देंगे कि जिसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग कंबाइंड काम करेंगे। बिल्कुल आरएफ सीधा बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटिए प्लीज़। आरएफ पाँव अपनी तरफ खींचो, ऐसे सीधी टांग करो, टांग बिल्कुल सीधी हवा में उठाओ, स्ट्रेट सीधी, बेंड नहीं होनी चाहिए आरएफ। सीधी टांग उठाएंगे ऐसे और 5 सेकंड का होल्ड करोगे। 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन, ठीक है। तो ये हम इस एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन सुबह, दोपहर, शाम करेंगे। इसके बाद आरएफ दोनों टांगे बेंड करो सिंपल और फिर वापस लेके आ जाओ। तो 10/2 रेपिटेशन के साथ ये भी हमने सिंपल अपने नी को बेंड और एक्सटेंड करना है। इसके बाद अपने दोस्त की हेल्प के साथ हमने जेंटल सा पुल करो, उतना पुल करो कि जिसमें आपको पेन ना हो, ठीक है। और पुल करें और पुल करते जाएं। दर्द तो नहीं आ रही,
थोड़ा तो जेंटल वे से हमने इसको उठाना है जिसमें दर्द ना हो। इसके लिए आप घर के अंदर ½ kg 1 kg का एंकल वेट वो भी लगा सकते हैं। तो ये आपने बेसिक से अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद हम आरिफ से कहेंगे कि वो सिंपल सिट स्टैंड करें। आरिफ बैठिए, उठिए। तो स्टार्ट करें आप अपनी चेयर से सिट स्टैंड करना। जब एक दफ़ा आपके 15-20 रेपिटेशन दिन में 2-3 दफ़ा हो जाएं, 2-4 दिन गुजर जाएं और आप कंफर्टेबली पेन फ्री हो, फिर इसके बाद आपने जो स्क्वाट्स करने हैं वो आपने पेन फ्री रेंज के अंदर आप जाएं, सिंपल अपने स्क्वाट्स करें जो कि आपके चेयर के बगैर हों। तो आपने ये वाली स्क्वाटिंग 10/2 रेपिटेशन के साथ फिर आरफ आपने ये वाली स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम आपको बताते हैं कि इलास्टिक बैंड के साथ कैसे आपने एक्सरसाइज। ये ध्यान रखिए कि जब भी हमें टेंडन की इंजरी होती है और इनिशियल स्टेज हफ्ते 10 दिन के बाद पेन में कमी आ गई है तो उसके बाद हमने स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी होती है। तो सबसे अच्छा सिंपल चीपेस्ट मेथड ये है कि आप इलास्टिक बैंड या लूप जो है उसको बाय कर लें। ये मोस्टली स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले लाइट रेजिस्टेंस के साथ शुरू करें। इसमें लाइट मीडियम हैवी होगा। उसके अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप दोनों पाँव के एंकल के राउंड लगा लें और अपने लेग्स को बिल्कुल वाइड करके टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर आरफ उठाइए बिल्कुल सीधा और 5 सेकंड का होल्ड करें। 10/2 रेपिटेशन के साथ सुबह दोपहर शाम आपने ये एक्सरसाइज दोहरानी है। फिर इसके बाद दोनों टांग खोलोगे, आप स्ट्रेच करोगे ताकि आपके आउटर मसल स्ट्रांग होंगे, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड करोगे, फिर हम वापस लेके जाएंगे। फिर हमने क्या करना है कि साइड पे लेट जाना है, ठीक है। उस साइड पे लेटिएगा, टांग को बिल्कुल सीधा, शाबाश, बिल्कुल स्ट्रेच करके बिल्कुल सीधा ताकि साइड मसल जो हैं वो स्ट्रांग आपके होंगे। तो अगेन 5 सेकंड का होल्ड 10/2 रेपिटेशन के साथ हम करेंगे। फिर आरफ उल्टा लेट जाएंगे, दोनों लेग्स को बिल्कुल वाइड करेंगे, बिल्कुल वाइड करें, पहले वाइड करें और सीधी टांग उठाएं, बिल्कुल स्ट्रेट आप उठाओ ऊपर, ये टांग बेंड हो रही है, सीधी टांग उठाओ, शाबाश, ऐसे 5 सेकंड का होल्ड करोगे, ठीक है। इसके बाद आपने टांग को बेंड करना है, जी बिल्कुल बेंड करना है और जहाँ पेन ना हो उस लेवल पे करना है, ठीक है। और फिर वापस लेके आएंगे। तो जब आप ये एक्सरसाइजेज अपनी ऐड करेंगे तो आपके हैमस्ट्रिंग के मसल के जो है वो स्ट्रांग होंगे और आपकी जो इंजरी है उसमें रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ये ध्यान रखिए कि जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है कभी भी आप 100% पेन फ्री होकर वापस नहीं आते। जब आपका पेन का लेवल 1, 2, 3 आउट ऑफ 10 होता है 1 से 2 हफ्तों के बाद, तो आप अपनी स्ट्रेंथनिंग शुरू कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आरफ के केस में जिस तरह की इसकी इंजरी है, ये 4 से 6 हफ्तों के अंदर जब ये प्रॉपर जिम करेगा, प्रॉपर रिहैब करेगा, प्रॉपर एक्सरसाइजेज करेगा तो ये इंशाल्लाह 100% फिट हो जाएगा और मुकम्मल पेन फ्री लाइफ गुजारेगा। ये देखिए हैमस्ट्रिंग टेंडाइटिस के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये ध्यान रखिए कि स्पोर्ट्स के अंदर हैमस्ट्रिंग टेंडन जो है वो काफ़ी कॉमनली इंजर्ड होता है, स्पेशली खासकर रनिंग स्पोर्ट्स के अंदर जैसे फुटबॉल है, जैसे एथलेटिक्स होती है, इसमें ये काफ़ी कॉमन इंजर होता है। और लोग कई दफ़े इसको कन्फ्यूज़ कर लेते हैं कि ये कोई नी की जॉइंट की इंजरी हो गई है, किसी लिगामेंट की इंजरी हो गई है, किसी मेनिस्कस की इंजरी हो गई है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको टेंडन की इंजरी को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज़।